रिटर्न लैंग्वेज। तो रिटर्न लैंग्वेज और अच्छा उसमें डिफरेंस होगा अरबी हाँ, के अरे speaking जैसे में भी? हिंदी लैंग्वेज है, हम्म। देवनागरी स्क्रिप्ट है। ओके हाँ देवनागरी इज द Script है। लिपि। इंग्लिश लैंग्वेज है तो रोमन लैंग्वेज, रोमन इज द स्क्रिप्ट, Script, हाँ है ना, रोमन स्क्रिप्ट। शायद वो सर की क्लास के लिए अलार्म लगा हुआ ना, तो उसको बंद कर। लेकिन ऐसा है हाँ कि जब हम तो सभी लोग गुजराती है, જ્યારે हमारा जब अनुभव हुआ, जब ध्यान में आया, जानने में आए, तो हमको पहला तो पूंजे गुडेवसी मिली। और पूंजे गुडेवसी गुजराती में 40 धोरण बने थे, 4 स्टैंडर्ड ओनली। हाँ तो उसने गुजराती में किया। फिर हरिभाई ने जो गुजराती अनुवाद किया, तो उसकी गाथाओं हमको बहुत इंटरेस्ट आता है। तो जो मातृभाषा है, संस्कृत भाषा है, उसमें हमको वो गा इजीली गा सकते हैं ना, गुजराती में जो हरी गीत रहता है वो बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ गा सकते हैं। हाँ इसीलिए मजा आती है। तो क्योंकि हाँ। मातृभाषा है, मातृभाषा और लय भी अच्छी तरह से बैठता है। प्राकृत प्राकृत पढ़े में तो हमको प्राकृत हाँ, में ज्यादा अच्छा लगता है। जिसको जो संस्कृत भाषा, में, प्राकृत में, इसमें ज्यादा मजा आता हाँ है। तो जिसको जो भाषा बने उसमें मजा आती है। हाँ, मजा आती है। हाँ। राग होता है। राग तो नहीं होता है। नहीं भाव वही पकड़ आती है। जिसको जो लैंग्वेज समझ में आती है उसमें वो भाव पकड़ पाते भाव हैं। पकड़ना ऐसे। हाँ आता है वो तो भी। एक ही भाव पकड़ने का भी इतना भाव, विचार भाव पकड़ना। पर बाकी फिर सब भी राग भाव है। जैसे हमने सबसे पहले बोला कि लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम टू हाँ, क्रिएट इज अंडरस्टैंडिंग, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। बट स्टिल भगवान ने जो प्राकृत में बताया ना, प्राकृत देखिए, भगवान ने बताया, गंधर्वों ने बताया, आचार्यों ने बताया, सब पूरा प्राकृत में बताया। क्यों प्राकृत में बताया? आम आदमी उस जमाने में प्राकृत ही बोलता था। ये तो बाद में आचार्यों ने इसको संस्कृत में एलीट लोगों के लिए, ब्राह्मण लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्राकृत से दूर थे, उनके लिए फिर संस्कृत में सब फिर संस्कृत के बाद हिंदी में, गुजराती में, तमिल में, कन्नड़ में। मतलब हमें प्राकृत टफ क्यों लगता है? प्राकृत एक्चुअली टफ नहीं है। आप देखिए, बच्चे स्कूल में हिंदी इंग्लिश सीखते हैं, कितने साल लगते हैं उनको? कितने साल तक इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज चलती है? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। और संस्कृत किसी को सीखनी है तो कम से कम 4-5 साल चाहिए। और प्राकृत के लिए आप 1 साल मेहनत करिए। आई विल टीच यू ओनली 1 ईयर मेहनत में। आपको एक भाषा आती है, क्योंकि भाषा सीखेंगे तो भावों की गहराई तक जाएंगे, और भावों की गहराई में जाएंगे तो भाव बदलेगा, है ना। भाव बदलेंगे, भाषा की गहराई में जाएंगे तो भाव बदलेंगे, भाव बदलेंगे तो भाव बदलेगा। चाहे आप गुजराती में पढ़िए, किसी भी पढ़िए, भाषा के भावों की गहराई को छूने की आप कोशिश करें, है ना। तो जो आज का विषय मैं आप सबके सामने रखना चाहती थी वो था संज्ञा। संज्ञा किसे? 4 संज्ञा है। 4 संज्ञा है। 4 संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? ये पहले तो हमें थोड़ा सा संज्ञा कहते हैं किसे? संज्ञान, है ना, संज्ञा किसे कहते हैं? तो आइडेंटिफिकेशन नहीं। हाँ, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज संज्ञा। ओके नाउन, है ना। ग्रामर में संज्ञा मीन्स नाउन, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो आप मुझे कोई पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी कोई चीज़ बताइए जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई नाम नहीं है। कोई चीज़ नाम नहीं है तो हम बता ही नहीं सकते उसको, मतलब कैसे, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, मतलब द्रव्य एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। वस्तुत्व गुण है, इसके हिसाब से सब वस्तु। हाँ, नहीं, कोई भी एक ऐसी वस्तु बताइए इस हॉल में जिसका कोई नाम नहीं। ऐसा होएगा ही नहीं, नहीं, होगा संज्ञा ही, के बिना तो होएगा ही हाँ, नहीं। होगा ही नहीं ना, ठीक है ना। आजकल के बच्चों को मॉन्टेसरी स्कूल में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय नहीं सिखाएंगे। उन बच्चों को बोलेंगे कि आप जाओ और फाइंड आउट करके आओ ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई नाम नहीं, ठीक है। अब वो बच्चा जाएगा, वो पूछेगा ये क्या है, तो बोलेंगे ये बुक है। फिर कोई बोलेगा ये क्या है, सोफ़ा है। ऐसे करते 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 उसको 50-100 चीज़ों के नाम ध्यान में आ जाते। अगर टीचर सिखाती तो वो 2 या 4 सिखाती, 5 सिखाती, 10 सिखाती, लेकिन उस बच्चे के ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ गए और उसको पता, अब वो कहीं भी जाएगा वो अपने आप नोट करेगा, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या।
तो एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए, हमें पढ़ाना नहीं चाहिए, हमें बच्चे को जिज्ञासु बनाना चाहिए। पढ़ाना टीचर का काम नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का तो कोई दी एंड ही नहीं है ना। केवल ज्ञान नहीं हो तब तक तो कोई मतलब उसका दी एंड नहीं है, और केवल ज्ञान कोई टीचर दिला सकता नहीं है। तो बच्चे को, स्टूडेंट को अपना केवल ज्ञान अपना ही वर्कआउट करना पड़ेगा। और वो कब वर्कआउट करेगा, जब वो उसके लिए तैयार होगा। और तैयार कब होगा, जब वो जिज्ञासु होगा। और जिज्ञासु कैसे होगा, जब टीचर राइट मेथडोलॉजी टूल्स अप्लाई करके उसको, है ना, स्पून फीडिंग नहीं करके उसके उपयोग गुण को शार्प करना सिखाए, है ना। एक रटन विद्या नहीं हो, एक अपनी एक अंदर से एक उपयोग अपना जागृत होवे, किंडलिंग, है ना, जिसको बोलते हैं जगाना, तो वो टीचर का, है ना। तो जैसे पाठशाला के टीचर हैं यहाँ पर, तो वो बच्चों, अपने पाठशाला में बच्चों को बोल सकते हैं कि आप ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करके आओ, जीव अजीव जिनका कोई नाम नहीं, उनको मैं 100 रुपीज़ प्राइज़ दूंगी कल। समझ लो एक एग्जाम्पल, क्योंकि वो लोग यही आंसर से आएंगे कि सबका कोई ना कोई, तो ऐसे कितने जीव, कितने अजीब उनके वोकैबुलरी में, उनके डिक्शनरी में, उनके ज्ञान में आ जाएंगे। तो आपका काम तो इजी हो गया ना, है ना। तो वैसे तो संज्ञा शब्द का अर्थ बेसिकली तो संज्ञान करना, यानी किसी भी वस्तु को पहचानना। ठीक है। अब जो ये संज्ञा है ना, ये भगवान महावीर कहते हैं कि 99.9999% जीव, भगवान 99 नहीं यूज़ करते, भगवान कहते हैं अधिकांश जीव, वो ये चेतना, ये संज्ञा रखते ही नहीं है कि वो कहाँ से आए, है ना। अपने चारों तरफ आप नज़र घुमा के देखिए कि अधिकांश लोगों को, जीवों को ये संज्ञा ही नहीं है कि वो कहाँ से आए। संज्ञा मतलब पहचान, संज्ञा का मतलब है यहाँ पर पहचान। पहचान ही नहीं है। जैसे आप मुझे पूछे आप कहाँ से आए, तो मैं कहूँगी मैं चेन्नई से। अब चेन्नई में मैं कहाँ से आई, तो मेरे मम्मी पापा राजस्थान से आए, तो हम राजस्थान से चेन्नई में आए। तो वापस क्वेश्चन कि राजस्थान में कहाँ से आए, राजस्थान में कहाँ से आए, तो आपका हम सबका एक ही आंसर है, वो तो पहले से नहीं, माँ के गर्भ से। हॉस्पिटल से आए, हॉस्पिटल में कहाँ से आए, माँ के गर्भ से आए। अब क्वेश्चन खड़ा रहता है कि माँ के गर्भ में कहाँ से आए, माँ के गर्भ में कहाँ से आए। यहाँ से शुरुआत होती है, जिज्ञासा की शुरुआत भगवान करते हैं। ठीक है। और अधिकांश लोगों को ये संज्ञा नहीं है कि वो कहाँ से आए हैं। तो ऊपर से आए हैं कि नीचे से आए हैं, ईस्ट से आए, वेस्ट से आए, नॉर्थ साउथ, इंटरमीडिएटरी डायरेक्शंस, अनादि से है। जिज्ञासा ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, जबकि सोचता ही नहीं है। पहला प्रश्न ये, तू कौन है, आया कहाँ से और तेरा रूप क्या। हाँ, और जाना कहाँ, किस गाँव मतलब में सबसे पहले यही होना चाहिए कि मैं कहाँ जाऊंगा, आया कहाँ से हूँ, मनुष्य भाव मिला है। पर वो सब भी क्यों जानना है, उसको भी, उसकी भी जिज्ञासा क्यों करनी है, क्योंकि दुख से छुटकारा चाहिए। पर किसी को दुख लगता भी नहीं है, वो दुख लगता ही नहीं है ना, सब वही अच्छा है। प्रॉब्लम है ना, सब अच्छा है, बहुत अच्छा। और दुख किसी लगता को भी भी है तो पूछो भी- कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया क्या केम छो मजामा। मजा, है ना, सब अच्छा ही क्योंकि चल रहा हमारे है। कुछ डिजायर्स हुए हैं, वो कुछ डिजायर्स है वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, उसके लिए हमें दुख हो रहा है। मगर ऐसा ही नहीं हो रहा कि मुझे डिजायर हो क्यों रहा है ये। डिजायर ही दुख का कारण है। इसीलिए बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रूथ्स है, 4 आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य यही है कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण हो सकता है, और ये दुख निवारण का मार्ग है। इसलिए बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आपको दुख मुक्ति का उपाय बताता है। हाँ, सिंपल वे में। इसलिए बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर हो गया। तो बुद्धिस्ट लोग पाली में सब ग्रंथ पढ़ेंगे, मैंने कहा मुस्लिम लोग अरेबिक में पढ़ेंगे, क्रिश्चियन लोग अपने हिब्रू लैंग्वेज में पढ़ेंगे, संस्कृत वाले संस्कृत में पढ़ेंगे। एक हम लोग ही हैं जो प्राकृत को छोड़ दिए ना, अपने कल्चर को छोड़ दिए, संस्कृति को छोड़ दिए। इसलिए हम जैनत्व से बहुत दूर हैं, और अपना समाज और श्रिंक ही होता जा रहा है।
है ना। मैं अभी इधर कोई लैंग्वेज स्टडीज़ प्रमोट करने के लिए नहीं आई हूँ, 1 घंटे का अपना इधर है, लेकिन आप लोग इस दिशा में भी विचार करना। एक गुजराती बहन आई थी मेरे पास प्राकृत पढ़ने के लिए, तो मेरी एक हैबिट है कि भाई आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो उसने इतना सुंदर जवाब दिया कि देखो मैडम, मैं यहाँ से मरूंगी ना तो मैं महाविद्य क्षेत्र जाऊँगी और वहाँ पर भगवान है ना प्राकृत में बोल रहे होंगे और मुझे प्राकृत नहीं आई तो मैं कैसे समझूंगी कि भगवान क्या इसलिए मुझे प्राकृत बहुत ही सुंदर है ना। सो इनोसेंट सही में, हाँ। कि भाई देखो कि एटलीस्ट जरूरी उसने नहीं कि इतना वहाँ तो पर सोचा। कंफर्म है कि भैया, मैं हाँ, जाऊंगी। बिल्कुल हाँ, होना ही देखो, मैं चाहिए। जाऊंगी और भगवान बोलेंगे मुझे नहीं समझ में, बहुत तो ही मैं उसका सुंदर। आंसर कभी नहीं भूलूं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो संज्ञा पर आते हैं तो भगवान कहते हैं कि अधिकांश जीवों को ये संज्ञा नहीं है कि वो कौन सी दिशा से आए। फिर वहाँ पर कहते हैं कि ये संज्ञा 2 प्रकार की है। संज्ञा का दूसरा नाम है चेतना, पहचान, चेतना, ज्ञान, संज्ञा, संज्ञा ज्ञा यानी ज्ञान, संज्ञा, सम्यक ज्ञान, वो संज्ञा। तो वो जो चेतना है, संज्ञा है, वो 2 प्रकार की है। एक है ज्ञान चेतना और एक है अनुभव चेतना। तो ज्ञान चेतना है वो 5 प्रकार की, कर्म के अपेक्षा से, अदरवाइज सामान्य तो वो ज्ञान चेतना है, जो कि मोक्ष सिद्धशिला में अरिहंत भगवान को एक ज्ञान चेतना ही होती है, ठीक है ना। हम उसका नाम केवल ज्ञान, मति, अपना जो है वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ऐसे नाम 5 ज्ञान कर्म के एंगल से 5 कहने में आते हैं, है वो एक ज्ञान चेतना, ठीक है। तो उस ज्ञान चेतना को खबर नहीं है कि वो कहाँ से आई, और वो एक ज्ञान चेतना है ऐसी भी उसको खबर नहीं है। क्यों खबर नहीं है? क्योंकि उस ज्ञान चेतना के साथ अनादिकाल से और एक चेतना है, वो चेतना का ही एक रूप है और वो है अनुभव चेतना। तो अनुभव में क्या आ रहा है? उसके 4 संज्ञा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, और क्रोध, मान, माया, लोभ, ओघ और लोक, ये 10 प्रकार की संज्ञा बताते हैं। अवान्तर में और 16 प्रकार की वगैरह डिटेलिंग चलता है, अपने को पीएचडी तो करना नहीं है उसमें, अपन अभी 4 संज्ञा की ही चर्चा करेंगे। तो जब अपने को क्रोध आ रहा है तो अपन पहचानते कि नहीं पहचानते कि क्रोध आया? मान होता है, माया होती है, लोभ होता है, भूख लगती है, भय लगता है, कोई प्लेशर लगता है, परिग्रह अच्छा लगता है, तो अपने को पहचान होती कि नहीं होती? उनका तो पता चलता है, नहीं, सबका चलता है। आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मतलब किसी मान है ना, मतलब मान है या मायाचारी है, करते ही है तभी तो हम संसार में हैं। मतलब मगर ये मैंने मायाचारी की या मैं ये मान कर रहा हूँ, पता लगता है, ये पता लगना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट तो है। अगर पता चल गया तो मैं स्वयं को तो होता ही है, स्वयं को है, दूसरे से क्या लेना? उसको पता है ना कि चोरी कर रहा है, हाँ, ऑफ कोर्स ही नोज इट इज रॉन्ग, बट वो क्या करता है, अपनी चेतना की सुनता नहीं है, क्योंकि उसकी चेतना सोई हुई है या मरी हुई है ना, वो उसकी सुनता नहीं, उसको खबर है। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जैसे वो मूवी सॉन्ग है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो अपने मन से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है ही नहीं। किसी भी जीव के मन से ये छोटे मोटे पाप है ना, ये छुपे हुए नहीं है। तो एक बहुत अच्छा एक कोटेशन है कि हमें जो ज्ञान है ना वो 1% है, और जो हम नहीं जानते ना वो 3% है, और जो हम ये नहीं जानते कि नहीं जानते वो 96%। ओह माय गॉड, नहीं समझ में आया? अभी हमें कितना ज्ञान होगा? 1% भी नहीं है। और इस आज साइंटिस्ट को और उन सबको कितना ज्ञान है, तो उतना तो अपने को नहीं ना, तो वो 3% है। और मैं ये नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, पूर्वभव में क्या था, आगे क्या होगा, जो केवल ज्ञानी जानते हैं, हाँ वो जानते हैं। तो वहाँ पे तो 0.1% so we don't know that we don't know that much. That is 96%. हाँ, पहले तो वही अज्ञान स्वीकार करो कि हमें इतना ज्ञान नहीं है। हाँ, पहले तो ये स्वीकार करो कि केवली भगवान के ज्ञान में जो आया, जितना आया उतना जानना मेरी कैपेसिटी है, स्वभाव है। हाँ, वो मेरे पोटेंशियल इनहेरेंट कैपेसिटी में, मेरी आत्मा में उतनी योग्यता पड़ी हुई, सबकी आत्मा में, सबकी आत्मा में, चाहे कोई केवल ज्ञान है ना, सबकी आत्मा। सो केवल ज्ञान इज अवर बर्थ राइट,
लिबरेशन इज अवर बर्थ राइट, केवल ज्ञान इज अवर बर्थ राइट है। लेकिन उस बर्थ राइट को कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? जैसे हर कोई इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है कि नहीं बन सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट्स ऑफ बन सकता है। बट क्या सब बन जाएंगे? कौन बनेगा? जो उस दिशा में काम हाँ, करेगा। पुरुषार्थ हो। सेम हियर है ना, बर्थ राइट सबके पास है केवल ज्ञान का, लेकिन किसको वो बर्थ राइट, आप समझ रहे हैं ना अंकल, तो वो जो उस पर काम करेगा उसका वो राइट उसको मिलेगा। तो ऐसी बात है। तो ये जो संज्ञा की बात है, तो ज्ञान चेतना के ऊपर ये अनुभव चेतना हावी हो गई। हमें ये सब अनुभव में आ रहा है, लेकिन जो इन सबको अनुभव कर रहा है उसको नहीं वो जान रहे। मैं हूँ ये निर्णय नहीं करता है। वो चौथी गाथा है ना, सुध परिचिदाणु भूदा। हाँ, एक ही गाथा पढ़ लेंगे उससे भी कल्याण हो जाएगा। सभी जीवों को शुद्ध परिचित बस उससे ही परिचित है, इससे और परिचित अनुभूत होने के है। हाँ और वही, अनुभूति में आ रहा है। जबकि हमें तो ये भी अनुभूत हुआ है। हाँ, और आत्मा भी सबको अनुभव में हाँ। आ रही है। आ रहे हैं अपन को। बस उसकी महिमा ही नहीं आ रही ना, बस उसकी महिमा इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे। प्रॉब्लम तो वो है ना। आप सबको आत्मा के नजदीक जाना है। है ही आत्मा में हम आत्मा के नजदीक है, बस उसे पहचानना है। हम आत्मा ही है। है हम कैसे आत्मा ही- पहचानना है? हाँ? ज्ञान। सिंपल सी बात है, हम इन आँखों से पूरी दुनिया को देख सकते हैं, अपने नाक को देख सकते नहीं देख सकते ना, नाक को देख सकते हैं। नाक तो फिर भी दूर है, हाँ, लेकिन इस नाक को देखने के लिए मिरर चाहिए ना। तो ऐसे ही आगम अपने मिरर है। तो जब भी आगम पढ़ो ना, तो सोचना कि मेरी बात हो रही है। ये फर्स्ट जो भी यहाँ पर पर्सन। बोला गया है ना, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। जो भी जैसे दर्पण में देखा, जो फोटो देखा, तो वो मैं हूँ। तो फोटो उधर दिखता है, तो काम उधर नहीं करना है, इधर करना है। मिरर में फोटो, मिरर कांच में आपको आपका प्रतिबिंब दिखता है, उसको देखे बिना तो इधर ठीक करेंगे नहीं। अगर समझ लो इधर कुछ दाग लग गया, पार्टी के लिए जाना है, रेडी होना है फंक्शन के लिए, तो काम इधर करना है, लेकिन बिना उधर देखे इधर कर नहीं सकते ना। तो देखना है उधर और करना है समझना है। तो देव गुरु शास्त्र उधर और करना है, निर्णय करना है ना। तो गुरुदेव ने जो एक बात बताई ना, जैसे आज वेंसी के घर पे क्या लिखा हुआ था, परमात्मा वो परमात्मा छू। परमात्मा का जो स्वरूप है वो ही, उसको गुजराती में बोल दीजिए, परमात्माનું स्वरूप જ हाँ, पज ज। हाँ, उनकी भाषा में तो जय आता है। बोलिए, परमात्माનું स्वरूप स्वरूप ज हूँ छू। तो बैठ जाओ परमात्मा के जैसे, कुछ मत करो। करना तो अल्टीमेट स्टेट तो वही है। अल्टीमेट अभी सब कुछ करते हुए भी हम कुछ नहीं कर रहे, करेक्ट। ये समझ। ये करेक्ट। अल्टीमेट में तो वो तो जब आएगा तब आएगा। अभी सब करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं तो ज्ञान चेतना हूँ, बिल्कुल है ना। और ये जो भी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह का अनुभव आ रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो जानने वाला ना, वो मैं हूँ। ये मेरे कर्म के उदय से, कर्म के विपाक से आ रहा है, और इसको मैं अपना मानूंगा चोरी तो होगी। इसका मतलब मैं अपने को अपना नहीं मान रहा हूँ, ज्ञान को अपना नहीं मान रहा हूँ, इस अनुभव को अपना मान रहा हूँ। तो यही हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, संसार। मिथ्यात्व है, मोह है, अज्ञान है, मायाचारी है। अब बाहर में किसी को नहीं चीट कर रहे हो, खुद को ही चीट कर रहे। बाहर में जो हम क्रोध, मान, माया, लोभ करते हैं ना, वो बहुत स्थूल है, वो बहुत मोटे रूप में, दिख ही रही है वो तो। सूक्ष्म रूप में अंदर चल रहा है। शैल्य है। सूक्ष्म रूप को खत्म कर देंगे तो बाहर वाला खत्म होएगा। हाँ, सूक्ष्म रूप का अगर इस जन्म में पहचान के उसको अपरूट करना चालू करेंगे तो 1, 2, 3 भाव में वो स्थूल जाएगा। वाला भी खत्म। लेकिन स्थूल वाले को खत्म करना चाहेंगे और सूक्ष्म वाले को खत्म नहीं करेंगे, वो तो वापस नया खड़ा हो जाएगा। जो अंदर है वही बाहर होना वो वापस नया खड़ा हो जाएगा। तो वो रियलाइजेशन ज़रूरी है ना कि जो ये गलत कर रहे हैं, वो जो बोलते हैं ना, गलत करते हुए को पहचानना,
तो जो शल्य करते हैं तो एक गिल्ट तो रहती है ना कि मैंने कुछ गलत करा। तो अभी जो आप बोल रहे हैं उसमें हम उसको गलत ही नहीं मान रहे हैं। हाँ हाँ, इसीलिए अंदर रह जाता नहीं, है। उसको गलत नहीं मान रहे हैं, कौन से जो सूक्ष्म वाला शल्य है। हाँ लेकिन आप जिनवाणी पढ़ेंगे तो उसमें भी वो आपकी गलती नहीं बताई है। हाँ, उससे अलग ही है। हवा योग्य था तो बिल्कुल, जानने दो वाला द्रव्य जानने अलग है। आ रहा है, उसको तो वो स्वीकार नहीं किया अभ्यास से ही तो ये होएगा। हवा योग्य हो रहा है। या तो वही खुद की रुचि आएगी, खुद को जाने का वस्तु स्वरूप को, तो अपने आप बाहर में सब निकलने लग बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल। निकलने लग जाएगा, है ना। तो जो जो जानने वाला है वो जानने में आ रहा है, हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे। और नॉट फॉर यू, शल्य खत्म करना है, माया खत्म करना है, ये खत्म, ये कर्ता बुद्धि है ना। हाँ, बस जब वही। तक है तब तक कर्ता कर्म अधिकार समझ ही जीवन नहीं में आया। नहीं उतरा, बिल्कुल। है ना। तब तक कर्ता कर्म अधिकार जीवन में नहीं, इसका मतलब जीव समझ में नहीं आया। नहीं आएगा। तो जीव अजीव अधिकार नहीं समझ में, जीव अजीव अधिकार समझ में नहीं आया तो पुण्य पाप में चल बहुत रहा है, शांति आश्रव का पर चल मार्ग रहा है। समझ में जरा से बहुत दूर है, मोक्ष की बहुत बात है। शांति मोक्ष का की मार्ग बातें हो है, रही है, काम नहीं हो रहा है। जबकि सिंपल काम है, बिल्कुल एकदम सरल भाषा में, बस मैं ज्ञान एकदम चेतना हूँ, सरल काम, मैं ज्ञान चेतना हूँ। किसी चीज का बर्डन ही नहीं, निर्भर होने का मार्ग है। बस जो परमात्मा वहाँ पे मोक्ष में बैठ के सब देख रहे हैं, मैं यहाँ भी बैठ के सब देख। एक उपनिषद में बहुत ही सुंदर सा एक आता है, दृष्टांत आता है। देह बदलती आत्मा अचल, यही जीवन का सत्य है। दो पक्षी एक ही वृक्ष पर, एक भोगे एक साक्ष्य है। वाह। समझ में आया? देह बदलती हाँ। आत्मा अचल, हाँ, यही वही जीवन दो का पक्षी हो सत्य गए। है। दो पक्षी एक ही वृक्ष पर, एक भोगे एक साक्ष्य। जीव अजीव दोनों एक ही जगह। क्या समझ में आया? मतलब जीव अजीव क्या है, समझ- एक ही है, वही दो रूप बताए हैं। एक भोगे और एक साक्ष्य, मतलब मैं भोगते हुए भी, वही तो चक्रवर्ती की, मतलब वो भोगते हुए कैसे निर्भोग है, ये समझने की बात है ना। क्योंकि दो उनको द्रव्य अलग साक्ष्य है। का निर्णय हो गया। बिल्कुल, बस निर्णय वही तो- सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वही सम्यक दर्शन ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। समझ में आया? देह बदलती है, हर मैं समय नहीं देह मानता। बदलती है। आपको पता है अपने बॉडी में अगर 100 मिलियन सेल्स हैं तो उसमें से 20 मिलियन सेल्स ही हमारे हैं, 80 मिलियन सेल्स निगोद है। साइंटिफिकली प्रूवन। वो निगोद वर्ड नहीं यूज करते, वो लोग उसको पैरासाइट बोलते हो। माइक्रोबायोम। ओके। तो हम जो खाना खाते हैं वो ज़्यादातर ये लोग इन लोगों के लिए, हाँ, वही खाते हैं। कैंसर ने तो प्रूव ही कर दिया कि सारा खाना जो भी तुम खा रहे हो वो दूसरा जीव खा रहा है। ये एक वो proved है। दूसरा जीव नहीं, दूसरे जीव। हाँ, दूसरे ही जीव, हाँ, दूसरे- दूसरे ही जीव, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनको खाना मिलता है तो वो सेल्स हाँ, मल्टीप्लाई, बढ़ते जाते हैं। तो आप उनका खाना कट कर दो और उनका खाना एक ही है, नमक और शक्कर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। नमक और शक्कर। सबसे पहले वो And शक्कर third, ही अगर कोई छोड़ाते। जोड़ना हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स। हाँ, करेक्ट। ये 3 चीजें खाएंगे तो हर किसी के शरीर में कैंसर के सेल्स है ही। बस सारी उनको भोजन बीमारियों मिलता के, है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, सारी बीमारियों के ही अपने नहीं में मिलता है कीटाणु तो हैं। हाँ, बिल्कुल। हार्मलेस होते हैं, है ना। ये जो भी है ना बॉडी में आजकल कैंसर, इतने तरह के हाँ। कैंसर बढ़ रहे, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, संयम Exercise नहीं है जीवन नहीं। में, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं है, खाया पिया पच नहीं रहा है, कैलोरीज बर्न नहीं करते, सब काम मशीनें नौकर करते हैं, है ना। सो पहले तो हम सब मंदिर जाते हैं, भगवान कैसे बैठते हैं, कैसे बैठते यार हैं? तेरा वो बैठे नीचे बैठे थे, हाथ पे हाथ लगा के बैठे थे, अभी तो ऐसी ताकत नहीं है। नीचे बैठो ऊपर बैठो, खड़ी कमर बैठते कि नहीं? हाँ, खड़ी कमर भगवान की है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, अपन ऐसे बैठते हैं, ऐसे नहीं, हम झुक के बैठते हैं। स्वतः तो होता करो, है। भगवान बनना तो साधना करो। बिल्कुल। स्थूल से सूक्ष्म में जाओ, पहले स्थूल को साधो,
काया को, फिर वचन को, फिर मन को, फिर आत्मा, है ना। अष्टांग योग में इसका बहुत सुंदर आता है। पर अभी यम, अपनी नियम, बात हुई आसन, कि मन को साधेंगे, मतलब सूक्ष्म, तब बाहर में आए। सूक्ष्म को समझना, हाँ। और साधना स्थूल से सूक्ष्म की ओर, हाँ, इसीलिए है ना। सूक्ष्म की समझ पूर्वक स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा होती, स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा ऐसे होती है ना। तो काया, वचन, मन और आत्मा। तो इसके लिए अपना जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अगर आपने पढ़ा हो तो उस रूप अपना जीवन होना चाहिए। और इसके पूरे पैरेलल्स जैन फिलॉसफी में है पूरे, क्योंकि जैन योग तो ऋषभ के टाइम से आ रहा है। पतंजलि ने तो उसको सिस्टमेटाइज करके अष्टांग रूप में दिया। सारे सूत्र अपने जैनिज्म से ही आ रहे थे, उस टाइम में उन लोगों ने कर दिया, और वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में है, ये सब बिखरा पड़ा है, उन्होंने उसको सिस्टमेटाइज करके नाम दिया। तो यम का मतलब क्या है? 5 महाव्रत या अणुव्रत का पालन है अपने जीवन में, नियम है। महाव्रत अणुव्रत का नियम है। अणुव्रत तो अणुव्रत का मतलब क्या है? छोटा, अणु मात्र, small। हाँ, और वो सब हम ऑलरेडी फॉलो कर ही रहे कर ही हैं। रहे। कैसे? देखो, अहिंसा व्रत का मतलब है मैं संकल्प पूर्वक किसी भी जीव को नहीं मारूंगा, बस हो गया अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत। गीजर का यूज करना है, हाँ? गीजर का यूज किया या जैसे वॉशिंग मशीन, गीजर है ना, आपने संकल्प करके मारा क्या? नहीं। संकल्प नहीं किया, बस वो नहीं आएगा भाई, नहीं वो मारा ना, अपने मारने के लिए नहीं। अभी बाहर भिंडी के- सुधार रहे हैं, टमाटर सुधार रहे, आपका संकल्प उनको मारने का तो नहीं है ना। नहीं जैसे वॉशिंग मर रहे हैं वो बात अलग है। पर बिना सम्यक्त्व के तो अणुव्रत हो नहीं सकता। पंचम गुणस्था हाँ ठीक है ना, मैं तो अभी अष्टांग योग की बात कर रही हूँ। अष्टांग योग में 5 यम है, वो अपने अणुव्रत और महाव्रती, अच्छा, सेम टू सेम बुद्धिज्म में भी है। अच्छा, ओके, आई टेल 8 स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप इज यम, यम। क्योंकि यम इज नथिंग बट लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन। टिल डेथ मीन्स, यम मीन्स मतलब टिल डेथ यू हैव टू फॉलो, लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन। हाँ, जैसे lifelong। अहिंसा अणुव्रत संकल्प पूर्वक नहीं मानना, आप युद्ध कर सकते नियम हैं, और नियम नहीं। आप युद्ध कर हाँ, सकते यम और हैं। नियम छोटे छोटे। यम नियम। अहिंसा अणुव्रत को फॉलो करने वाला युद्ध लड़ सकता है। हाँ, तो युद्ध में तो पंचेंद्रिय का घात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परमिटेड। चतुर्थ गुण स्थान वाला जाता ही है। गुण स्थान परमिटेड। हाँ, विरोधी हिंसा है। हाँ, हाँ, ठीक है। विरोधी हिंसा परमिटेड, हाँ, आरंभी उद्योगी हाँ, परमिटेड, permitted। संकल्पी नॉट परमिटेड। Yes। और मुनि के लिए संकल्पी कोई विचार नॉट परमिटेड। श्रावक के लिए पर except जैसे संकल्पी छोटा और सा ये permitted। तो संकल्प ही हो गया ना, मन में तो बुरा ही लगता है कि मच्छर है तो मैं मच्छर का वो लगा दूं, या आजकल तो चलिए वो आ बट गया है, आपका धूप आ उद्देश्य गई, मच्छर को भगाना है, भगाना है, नहीं। मारना वो मर नहीं, रहा है वो हाँ अलग करेक्ट, बात। ओके, आपका उद्देश्य उसको मारना मारना नहीं है, बस ये है कि वो अब जैसे चींटियां आ गई, मालूम आपने है, वहाँ पे क्लीन मरता नहीं है, करके वो बेहोश वो होता जगह है। को क्लीन करके आपने दवाई डाल दी, है ना। हाँ, चींटियां आ रही थी हाँ, तो हाँ। आपने जयना करी, आपने उपयोग रखा, विवेक रखा, आपने हाँ। वहाँ जगह चींटियों की साफ करके हाँ। फिर आपने दवाई डाल दी। क्यों हाँ। डाल दी? ताकि और चींटियां ना ना आए, बस ये है कि ये है ध्यान ना। रखो। कॉकरोच की दवाई डालते हैं, जीव ना इसलिए आए। डाली ताकि और ज्यादा कॉकरोच हाँ, ना आ जाए। बिल्कुल। आपने तो कोई कॉकरोच को ले जाके तो नहीं मारा ना, उसको भगाया, फिर आपने परमिटेड। करेक्ट। बट मैम इवेंचुअली तो मरेंगे ना, दवाई डालिए तो। नहीं डालोगे तो, पर वो अपनी आयु से नहीं डालोगे तो फिर ज्यादा आएंगे, ज्यादा आएंगे। फिर उसकी कितनी हिंसा होती है, समझ में आया? बिल्कुल दीमक आपके धान में आप पारा की बाटी नहीं डालते हो? वी फील सो धान में पारा बैड। की बाटी नहीं डालते हो? हाँ, प्रिकॉशनरी। आजकल तो डालते खैर हो कि यहाँ नहीं? हमारे गुजरात में तो वो दीवेल लगाते हैं, क्या लगता है? पारे की Castor oil। बात, कैस्टर दीवेल सबसे अच्छा है, वो पेट में भी जाए तो नहीं है नुकसान। यहाँ तो पारे की गोलियाँ ख़त्म ही, हमने पहले रखते थे कि जीव ना आए, पर यहाँ तो बहुत अच्छा है, तेल लगा दो बिल्कुल जीव नहीं, और थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है। गुड सब्स्टिट्यूट। और इतना परिग्रह है अभी करने, इतना भरो आपको भी मत। बुरा लग रहा है, किसके लिए बुरा लग रहा है? दैट इवेंचुअली अब जब टर्न माइट ट्रीटमेंट करवाते हैं, सब करवाते हैं, गार्डन है घर में, तो यू हैव टू मेंटेन इट, बट देन जी, मर भी तो मरते हैं। रहे हैं ना कितने, तो इसीलिए तो क्षमा मांगते हैं इतना बुरा भैया। लगना चाहिए, इतना बुरा लगना चाहिए कि अब अंदर चले जाए। मतलब यही तो दुख है भाई, उतना बुरा तो हमें लगा गार्डन मेंटेन करना वहाँ से तो हमें भी वहाँ जाना है, तो कभी गए ही होंगे, गए ही होंगे।
ठीक है, अच्छा चलो एक उदाहरण ले लेते हैं इनके क्वेश्चन से ही कि एक चींटी जा रही है, उसको मारने का भाव क्या है, बचाने का भाव क्या है, बचाने का भाव क्या है? नौ तत्व, सात तत्व पुण्य पुण्य भाव, नौ पदार्थ में बोले, सात तत्व पुण्य भाव, बचाने का भाव भी आश्रम। पुण्य है। हाँ पुण्य पुण्य, धर्म किसका नाम है? धर्म किसका नाम है? वीतराग, मारने का भाव पाप है, बचाने का भाव पुण्य है। वीतराग, अब चींटी है, जानना। मुझे जाना है, तो करना क्या है? जानना देखना। तो जा रही है, बस देखना जानना है। है। आप मुनि हो नहीं, हाँ। जानने देखने का काम आपके लिए। हाँ करेक्ट। नहीं, आपने जानना। कहा जानना देखना, और बताइए, और अच्छे से बताइए। करुणा हाँ। भाव उसको मतलब अच्छे से ऐसी जगह रख देना ताकि उसकी हिंसा नहीं हो। तो पुण्य, पुण्य पुण्य हो गया। मार दिया तो पाप, बचा दिया तो पुण्य। पर होते हुए को मत धर्म जानना यहाँ पर लगा के बताइए। जैसा मैं हूँ वैसा ही वो कि भाई चीज़ है, तो मैंने मेरे ये को उसको सोचा कि मैं उसको मार सकता हूँ या नहीं मार सकता, वही तो चीज रॉन्ग, मतलब ये मैं कर सकता हूँ, वही तो कर्ता बुद्धि। हाँ। उसको रख मतलब एक जगह ऐसी जगह उठा के रख दो कि वो मरे नहीं, लेकिन ऐसा मत सोचो कि मैंने बचा दिया। क्रिया में धर्म भाव नहीं, मतलब भाव नहीं ठीक होनी है, चाहिए। और क्रिया में और धर्म ऊंचा है ही कि नहीं। ये होते हुए भी ऊंचा मैं बोलो, इससे और भिन्न ही हूँ, मैं इसको जान ही रही हूँ उस समय भी जब बचा रहे हैं या और उसको ऊंचा मार बोले, रहे हैं। और ऊंचा बोले, और ऊंचा बोले, जाने देने का, कुछ करने का ही नहीं उसके साथ। और हाँ। ऊंचा बोले। अच्छा मैं आपको एक क्लू कि भाई मैं केवल समय की योग्यता अनुसार होगा, यदि उस टाइम ऐसे भाव वाली हो तो। ऐसी बात बोलो उस कि जीव का मजा आ परिणाम जाए। वैसा ही होगा। ऐसी बात बोलो कि रोम रोम खिल जाए, मैं हूँ आहा कौन? ओहो हो कि जाए। भाई उसकी आयु मैं वो हूँ कौन मर उसको बचाने वाला? जी मैं वो हूँ कौन जिएगा उसको मारने मरेगा वाला? अपनी ही करुणा आयु है से। आप बताइए मैम। बता दो, बता दो। हिंट हिंट। ये चींटी नहीं है, हाँ ये करेक्ट। सिद्ध वाह भगवान जैसा जीव है। वाह, हाँ, मेरे जैसा ही जीव। ये इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। ये तो भाव आते तो है ही उसी के लिए बिल्कुल। परमात्मा होता है। आगे सुनिए, बहुत सुंदर। ये जब मनुष्य था, इसने अपने को सिद्ध भगवान वही जैसा तो। नहीं देखा, इसलिए चींटी का रूप इसने ले लिया। और मैं अगर नहीं देखूंगा अपने को सिद्ध भगवान जैसा, तो मैं मुझे भी भी ऐसे चींटी ही जैसी अनंत बनना पर्याय पड़ेगा, करनी। वही तो। ऐसा सोच के आत्मा को अपने सिद्धत्व को विजिट किया आपने, है ना, अपने वीतराग स्वभाव को, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को, अपने सिद्धत्व को, अपने अलाइव मतलब लाइव क्या बोले उसको, उसको ज्ञान आपने को पहचान इग्नाइट किया, किया, उसका इग्नाइट संज्ञा, उसकी पहचान आपने की, ठीक है ना। तो मारने का तो है ही नहीं, बचाने का ही भाव है। Correct, पर उसमें लेकिन भगवान धर्म, देखा क्या? वस्तु का स्वभाव धर्म, तो ये भी एक जीव तत्व है, ये भी जीव द्रव्य है। तत्व तो जीव तत्व है, Yes. जीव द्रव्य है। इसने अपने द्रव्यत्व को नहीं पहचाना, इसलिए उसने अपने द्रव्यत्व का अनादर किया, इसलिए इसको चींटी की पर्याय में आना पड़ा। अब मैं भी जीव द्रव्य हूँ, मैं अपने जीव द्रव्य का आदर नहीं करूँगा, तो ये पर्याय मेरे लिए खड़ी रहेगी। बिल्कुल। ऐसा एक चींटी के लिए नहीं, हर समय, हर कोई पेड़ काम पौधा में, भी है भाई हर उसमें। कोई काम में, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पानी हो, वनस्पति हो, कोई भी काम करते समय हमें हमारे सिद्ध समान जीव तत्व को अपने ज्ञान में, श्रद्धा में देखा, है ना, ज्ञान में, श्रद्धा में देखा। अभी अनुभव में हाँ नहीं आया, आ रहा है, लेकिन हमें खबर नहीं है खबर उसकी। नहीं है। हाँ, बस उसकी श्रद्धा की हमने, उसकी श्रद्धा की। अभी वो क्या है हमें पता नहीं है, है ना। माँ क्या है बच्चे को पता नहीं है, लेकिन ये मेरी माँ है, शी केयर्स फॉर मी, शी लव्स मी, ये श्रद्धा बराबर है उसकी। तो ऐसे ही वो मैं हूँ, इसी को उपनिषद की भाषा में तत्त्वमसि, thou art that, अप्पा सो परमप्पा, सो अहम, वो मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। ये नाम कर्म का पैकेज है, ये शरीर है, नाम कर्म का पैकेज है, ये उच्च नीच है, ये गोत्र कर्म का पैकेज है, ये आहार भय मैथुन परिग्रह है, ये वेदनीय और मोहनीय कर्म का पैकेज है, ये मैं नहीं हूँ। तो आहार संज्ञा होती है वेदनीय कर्म के उदय से, है ना, और भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा मोहनीय कर्म के उदय से, और दोनों चारों संज्ञा होती है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय के क्षय उपशम से। समझ में आया ना। तो ये चार संज्ञा का ये आठों कर्मों से डायरेक्ट संबंध।
तो इन 4 संज्ञा को ही नर्चर करते रहेंगे तो हम 8 कर्म को नर्चर कर रहे हैं। और 4 संज्ञा के समय हम ज्ञान चेतना को विजिट कर लेंगे तो ये संज्ञा क्या हो जाएगी, शिथिल होती जाएगी और एक जन्म में खत्म हो। नहीं समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल ना, बच्चे को भी समझ में आया जैसा सिंपल है ना, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है ना। तो आहार संज्ञा, अब आहार संज्ञा होती है तो अच्छा पहले यम नियम खत्म कर लेते। यम यानी 5 महाव्रत या 8 व्रत। बड़ा इंटेंशनल नहीं मारूंगा, बड़ा झूठ नहीं बोलूँगा, बड़ी चोरी नहीं करूँगा, स्व स्त्री पुरुष में मर्यादा करूँगा और परिग्रह में ज़्यादा हर्ष विषाद नहीं करूँगा, परिमाण करूँगा। आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ जितनी मर्यादा करनी है करो, लेकिन मर्यादा। हाँ तो वो जीव कर ही नहीं सकता तो उसका 1 मिनट क्वेश्चन था, जैसे अभी अमृत के हिसाब से आपने बताया कि संकल्प की हिंसा नहीं करनी। हाँ। अभी जैसे सुबह नहाने के लिए जो पानी लेते हैं हम, तो हम गीजर चालू कर देते हैं लेकिन हम नहाने के लिए, लेकिन हम उसमें संकल्प ही नहीं मान रहे नहीं। तो लेकिन वो तो उसमें इसमें आपके हिंसा तो विवेक की होगी कमी ना। है, ज्ञान की कमी है, प्रमाद विवेक की प्रमाद, कमी प्रमाद, है, आलस्य प्रमाद है बस आपका प्रमाद या है। सहन वो शक्ति संकल्प भी ही नहीं नहीं है। कहलाएगा। वो संकल्प ही तो कहलाना चाहिए ना। जैसे अभी मैं संकल्प ही कब कहलाएगा कि समझ लो यहाँ पर एक चींटी और आपने उसके ऊपर गरम गरम पानी डाला, लेकिन मैंने गीजर चालू कर दिया तो मैंने पानी के जीवों पे भी तो गर्म पानी डाल दिया। हाँ लेकिन आपका इंटेंशन क्या था वहाँ मन पर? में तो ऐसा है ही नहीं। उस गीजर में जो जीव थे वो मारने का था या बस जल्दी जल्दी करके ऑफिस भागने का था? आपका intention क्या? यदि आपने घर पे लगाया है गीजर तो आपको सपोज जल्दी नहीं भी है, ऑफिस जाने की मेरे को कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आप तो उससे नहाते ही हो, कोई जल्दी नहीं मेरे को। बट मैंने गीजर चालू किया और गीजर चालू करके ही नहा रहा हूँ सपोज, तो वो संकल्प भी हिंसा में ही आएगा ना। आपका संकल्प नहीं है, वो आपका प्रमाद है, आपका अविवेक है, आपका अज्ञान है। अज्ञान है, अज्ञान है ना? प्रमाद में आएगा। है तो हिंसा ही वो, है तो हिंसा ही। वो प्रमाद की हिंसा है। वो प्रमाद में है तो प्रमादचर्या, अनर्थ दंड, 8वां अनर्थ अनर्थ दंड। दंड, हाँ 8वां जो अनर्थ दंड है ना, मुझे लगता है पाप कि तो लगेगा ही, प्रमादचर्या पाप हिंसा तो में। लगेगा ही। अनुव्रत के अतिचार में भी आएगा ही ना। अनुव्रत के अतिचार में आना ही चाहिए। और अभी अपनी भूमिका में हो रहा है तो उसको अपना खेद जरूर है हमें, पर हम उसको पाल नहीं पा रहे। नहीं मतलब पाल नहीं पा रहे हम, ऐसा करके हम अरे अपने आप को सुनिए ना, उससे देखो एक बात बताती हूँ, पंडित जी की बात को रख इसीलिए करके, तो ऑल द पाप आर परमिटेड हाँ, एक्सेप्ट मिथ्या पाप, मिथ्या अपने को नहीं पहचाना। मिथ्या। नहीं मतलब ये तो एक्सेप्ट बस वन, वही। हाँ, नहीं सही है। ये मैं परमिटेड अकॉर्डिंग टू द गुणस्थान, बस है ना? भूमिका गुणस्थान प्रमाण भूमिका है अनुसार ना, है ही। जैसे शादी करना, व्यापार करना, हाँ। परमिटेड टिल 5th कितनी गुणस्थान, हिंसा है अपन खुद राग विचार इज करते परमिटेड हैं। टिल 10th गुणस्थान, आलोचना पाठ करते हैं। राग इज परमिटेड, मतलब तो इसीलिए वो